नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। और आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे राष्ट्रीय लोक अदालत में 1,10,888 वादों का निस्तारण कर जमा कराए 11,28,13,566 रुपए। और बात होगी राष्ट्रीय लोक अदालत में 21 जोड़े साथ रहने पर हुए राजी। फिर बात करेंगे मिश्रिक सांसद अशोक रावत को बनाया गया राज्य स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति का सदस्य। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध की स्थिति पर ब्रेक, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की पोस्ट। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। अवैध कब्जे और लकड़ी का सिंडिकेट चलाने वालों पर डीएमएसपी सख्त कार्रवाई के निर्देश। मसरेटा थाना इलाके में फिर फैली जंगली जानवर की दहशत, बछड़े को बनाया निवाला। प्राइवेट हॉस्पिटलों पर स्वास्थ्य विभाग की टीम का छापा, पैथोलॉजी सीज, मचा हड़कंप। स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही, मरीजों को दवा बांटते मिला प्राइवेट चौकीदार। लखनऊ स्पोर्ट्स कॉलेज में चयनित हुआ लखीमपुर खीरी का युवा हॉकी खिलाड़ी। 1952 से संचालित डाक खाने पर गर्जा बुलडोजर, डाक रेलवे विभाग आमने सामने। यूपी में 14 व 15 मई को होने वाली टीजीटी परीक्षा स्थगित। सांसद सासी महाराज ने सपा मुखिया अखिलेश यादव को भाजपा में लाने का किया दावा। खबरनामे की खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों से करेंगे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीतापुर के तत्वाधान में जिला जज व प्राधिकरण अध्यक्ष कुलदीप कुमार सक्सेना की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव व अपर जिला जज नरेंद्र नाथ त्रिपाठी ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में 1,10,888 वादों का निस्तारण कर 11,28,13,566 जमा कराए गए। जिला जज कुलदीप सक्सेना द्वारा 2, अपर जिला जज स्पेशल SC/ST एक्ट मोहम्मद शफीक द्वारा 3, अपर जिला जज कोर्ट संख्या महेंद्र सिंह चतुर्थ द्वारा 3, अपर जिला जज स्पेशल EC एक्ट विजय कुमार आजाद द्वारा 121, अपर जिला जज स्पेशल पाक्सो एक्ट भगीरथ वर्मा द्वारा 2 और अपर जिला जज कोर्ट संख्या 9 शैलेंद्र कुमार वर्मा द्वारा 1 वाद का निस्तारण किया गया। इस प्रकार समस्त अपर जिला जज द्वारा 132 वादों का निस्तारण किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत में परिवार न्यायालय सीतापुर के प्रधान न्यायाधीश राम नगीना यादव द्वारा लंबित 31 वादों का समझौता किया गया। अपर प्रधान न्यायाधीश कोर्ट संख्या 1 निशा झा द्वारा 38, अपर प्रधान न्यायाधीश कोर्ट संख्या 2 सुबोध भारती द्वारा 47 लंबित वादों का सफल निस्तारण किया गया। इसी क्रम में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के अध्यक्ष शफीकुर रहमान खान द्वारा सुलह समझौते के आधार पर कुल 26 मामलों का निस्तारण कर 1,21,80,000 रुपए का अवार्ड किया गया। इसी क्रम में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और समस्त अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और बाह्य न्यायालयों द्वारा कुल 6,787 वादों का निस्तारण किया गया। जिला उपभोक्ता फोरम सीतापुर के अध्यक्ष अभिमन्यु लाल श्रीवास्तव द्वारा 1 वाद का निस्तारण कर समझौता राशि 91,000 रुपए का अवार्ड किया गया। सीतापुर के समस्त राजस्व न्यायालयों द्वारा कुल 51,599 मुकदमे निस्तारित किए गए व जिला विकास अधिकारी द्वारा कुल 49,750 वादों का एवं जिला पूर्त अधिकारी द्वारा कुल 4,667 वादों का निस्तारण किया गया। सभी विभागों की बात करें तो कुल 1,06,016 वादों का निस्तारण किया गया। विभिन्न बैंकों, फाइनेंस कंपनियों द्वारा प्री लिटिगेशन बैंक रिकवरी के कुल 990 मामलों को निस्तारित कर 9,10,06,402 रुपए समझौता राशि वसूली गई। लोक अदालत में प्री लिटिगेशन स्तर ई चालान के 295 वादों का निस्तारण कर 2,97,500 रुपए वसूले गए। वहीं प्री लिटिगेशन के वैवाहिक वादों में से 21 जोड़ों को साथ साथ रहने के लिए विदा किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व जिला चिकित्सालय के सहयोग से दीवानी न्यायालय परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर का शुभारंभ जिला जज कुलदीप सक्सेना द्वारा रिबन काट कर किया गया। इसके अलावा जिला समाज कल्याण विभाग द्वारा चिन्हांकित वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों को पेंशन प्रमाण पत्र जिला जज कुलदीप सक्सेना द्वारा प्रदान किया गया।
अपने अनुशासन और उत्कृष्ट शिक्षा के जरिए सीतापुर में अलग पहचान बनाने वाले सेक्रेड हार्ट हायर सेकेंडरी स्कूल के विद्यार्थियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई। मौका था विद्यालय में आयोजित छात्र अलंकरण समारोह का, जिसमें छात्र छात्राओं को पढ़ाई के साथ अतिरिक्त जिम्मेदारियों का एहसास कराया गया। छात्र अलंकरण समारोह में पढ़ाई व अनुशासन में अग्रणी विद्यार्थियों को स्कूल का हेड बॉय, हेड गर्ल, वाइस हेड बॉय व गर्ल के अलावा चारों हाउस के हाउस कैप्टन, वाइस कैप्टन की जिम्मेदारियां दी गई। छात्र अलंकरण समारोह का शुभारंभ डॉक्टर पंकज सिंह गौर, प्रधानाचार्य फादर क्लाडियस डी अल्मीडा, वाइस प्रिंसिपल फादर राजीव मुर्मू व हेड मिस्ट्रेस सिस्टर हेमा ने दीप प्रज्वलन के साथ किया। सत्र 2025 और 26 के लिए मानवी गुप्ता को स्कूल का हेड बॉय, गौरिका को हेड गर्ल, वहीं अनुकल्प श्रीवास्तव को वाइस हेड बॉय, सांभवी गुप्ता को वाइस हेड गर्ल चुना गया। इसके अलावा विद्यालय के चारों हाउस, नेहरू हाउस, रमन हाउस, सुभाष हाउस व टैगोर हाउस के कैप्टन व वाइस कैप्टन भी चुने गए। रमन हाउस की बात करें तो मनविस्ता सिंह, आरुष अवस्थी को हाउस कैप्टन, जबकि अनमोल सिंह व शुभी सिंह को रमन हाउस का वाइस कैप्टन चुना गया। कार्तिकेय मिश्रा व यशस्वी मिश्रा को सुभाष हाउस का हाउस कैप्टन, वहीं कृतिका साहू व सिद्धांत मिश्रा को वाइस कैप्टन चुना गया। नेहरू हाउस की बात करें तो दिवजोत कौर, राघव अग्रवाल को हाउस कैप्टन, वहीं यश मिश्रा व अपर्णा मिश्रा को नेहरू हाउस का वाइस कैप्टन चुना गया। इसके अतिरिक्त नविका श्रीवास्तव व शिवांश शाह को टैगोर हाउस का हाउस कैप्टन, जबकि अनिवेश सिंह व निवान त्रिपाठी को हाउस वाइस कैप्टन चुना गया। इसके अतिरिक्त 16 विद्यार्थियों को डिसिप्लिन की जिम्मेदारी सौंपी गई। छात्र अलंकरण समारोह में वाइस प्रिंसिपल फादर राजीव मुर्मू, हेड मिस्ट्रेस सिस्टर हेमा, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर गरिमा, एंजिला, पीयूष श्रीवास्तव, राबिन सिंह सहित अन्य शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन छात्रा श्रुति पांडे व ईशानी तिवारी ने किया। इसके पश्चात सभी विद्यार्थियों व गुरुजनों ने स्कूल एंथम गाया। छात्र अलंकरण समारोह का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। विस्तृत खबर देखने के लिए आप आई इंडिया जरूर देखें। मिश्रिक लोकसभा क्षेत्र के भाजपा सांसद अशोक रावत का राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। अशोक रावत को राज्यपाल द्वारा गठित राज्य स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति का सदस्य बनाया गया है। इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। सांसद को नई जिम्मेदारी मिलने के बाद क्षेत्र में खुशी का माहौल है। मिश्रिक के संभ्रांत नागरिकों ने मरीजों की जरूरत को देखते हुए जिला प्रशासन से महत्वपूर्ण मांग उठाई है। नागरिकों का कहना है मिश्रिक सीएससी में बीते कई वर्षों से विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी है। एक्सरे प्रिंटर अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाए हैं। स्त्री रोग व बाल रोग विशेषज्ञ का पद भी खाली पड़ा हुआ है, जबकि भारी संख्या में मरीज इलाज के लिए मिश्रिक सीएससी आते हैं। दुर्घटना के मामलों में केवल प्राथमिक उपचार ही घायलों को मिल पाता है। अधिकतर घायलों को जिला अस्पताल या लखनऊ रेफर कर दिया जाता है। स्थानीय नागरिकों ने मिश्रिक में विशेषज्ञों की तैनाती कराने की मांग उठाई है। सीएससी अधीक्षक डॉक्टर प्रखर श्रीवास्तव ने बताया कि चिकित्सकों की कमी के लिए कई बार उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अभी तक तैनाती नहीं हो सकी है। सीतापुर के जीआईसी मैदान पर चल रहे मिनी टीपीएल के चौथे संस्करण के 12वें लीग मैच में सुपर जॉइंट्स ने ग्लेडियर टीम को 88 रनों से हराकर शानदार जीत दर्ज की। सुपर जॉइंट्स की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए ओपनर विवेक पंडित के 88, दीपक वर्मा के 44 और गिरीश तूफानी 73 रनों की बदौलत निर्धारित 15 ओवर में 212 रन बनाए। बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए ग्लेडिएटर की टीम 15 ओवरों में 9 विकेट पर 124 रन ही बना सकी। मचरेटा ब्लैक के सहायक अध्यापक अजेंद्र मिश्रा ने गिरीश को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया। इस मौके पर एहतिशाम आलम, नित्यानंद, राजकुमार सिंह, धर्मेंद्र, मदन मोहन त्रिवेदी, विनोद, शरद दीक्षित, राजकुमार सिंह सहित अन्य शिक्षक मौजूद रहे। पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल द्वारा सीतापुर में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत सिधौली पुलिस टीम ने चोरी की घटना में शामिल फहीम पुत्र सलीम निवासी अकोहरा थाना सिधौली को अकोहरा मार्ग से चोरी के सामान के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। अभियुक्त फहीम के पास से 2 पैक्ड मोबाइल, 2 जोड़ी जूते, 1 जोड़ी चप्पल, 1 देशी तमंचा, 12 बोर व 1 जिंदा कारतूस बरामद हुई है। गिरफ्तारी टीम में प्रभारी निरीक्षक सिधौली बलवंत शाही, एसआई संतोष कुमार, चंद्रकिशोर यादव, हेड कांस्टेबल जय प्रताप सिंह, कांस्टेबल बिन्नी शर्मा और अर्जुन सिंह शामिल रहे। कसमंडा के पार्वती विद्या मंदिर जूनियर हाई स्कूल के पुरातन छात्र एवं पूर्व प्रधान कसमंडा मुकेश यादव के निधन पर शोक सभा का आयोजन विद्यालय में किया गया।
गोलोकवासी स्वर्गीय मुकेश यादव की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखकर प्रार्थना की गई। आपको बता दें, पूर्व प्रधान मुकेश यादव का लंबी बीमारी के चलते लखनऊ में इलाज के दौरान निधन हो गया। वह 3 बार कसमंडा के प्रधान रहे और उनके द्वारा विद्यालय परिसर में पंचायत भवन, बाउंड्री वॉल, विद्यालय में बेंच सहित अन्य सहयोग किए गए। कसमंडा के खंड विकास अधिकारी राकेश श्रीवास्तव ने समीक्षा बैठक कर ब्लॉक में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति जानी। बीडीओ राकेश श्रीवास्तव ने सरकार की योजनाओं, प्रधानमंत्री आवास की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने मातहतों को निर्देश दिए कि जो ग्रामवासी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, जिनके पास शौचालय नहीं और जो पात्र लाभार्थी बेसलाइन सर्वे में छूट गए हैं, उन्हें शामिल किया जाए। इसके अलावा स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति, मनरेगा, राशन कार्ड सहित अन्य योजनाओं की भी समीक्षा की गई। इस मौके पर सहायक खंड विकास अधिकारी ब्रह्म नारायण शर्मा, शिव कुमार पटेल, नीतू मिश्रा, वंदना भारती, रश्मि यादव, अनुराग कुमार, अकलीन अहमद सहित अन्य लोग मौजूद रहे। मोहाली थाना परिसर में थाना समाधान दिवस का आयोजन विधायक शशांक त्रिवेदी, डीएम अभिषेक आनंद, एसपी अंकुर अग्रवाल की उपस्थिति में किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य जनता की शिकायतों की सुनवाई कर उन्हें त्वरित न्याय संगत एवं संतोषजनक समाधान प्रदान करना था। थाना समाधान दिवस में डीएम और एसपी के टारगेट पर अवैध रूप से कब्जा करने वाले और लकड़ी का सिंडिकेट चलाने वाले अपराधी रहे। राजस्व संबंधी प्रकरणों पर जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने कड़ा रुख अपनाते हुए मातहतों को मौके पर जाकर वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन करने के निर्देश दिए। उन्होंने लापरवाही की स्थिति में जवाबदेही तय करने की भी बात कही। एसपी अंकुर अग्रवाल ने कहा कि ऐसे विवाद जिनका समाधान राजस्व व पुलिस विभाग के समन्वय से संभव है, उन्हें तत्काल प्रभाव से संयुक्त टीम द्वारा हल किया जाए। इसके अलावा डीएम व एसपी ने महिला शिकायतों को संवेदनशीलता से निस्तारित करने के निर्देश, साथ ही अवैध कब्जों, लकड़ी सिंडिकेट चलाने वाले अपराधियों पर भी कड़ी कार्रवाई के लिए निर्देशित किया। इस मौके पर एसडीएम मोहाली शशिविंद द्विवेदी, सीओ विशाल गुप्ता, इंस्पेक्टर दिलीप चौबे सहित संबंधित विभागों के अधिकारीगण मौजूद रहे। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध की स्थिति को देखते हुए विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने बड़ा निर्णय लिया है। बिजली कर्मचारियों ने निजीकरण के विरोध में 7 दिवसीय क्रमिक अनशन कार्यक्रम संपन्न होने के बाद 14 मई तक कोई आंदोलन नहीं करने का ऐलान किया है। संगठन ने विद्युत प्रबंधन से यह कहा है कि युद्ध की स्थिति को देखते हुए निजीकरण का निर्णय निरस्त करें, जिससे कार्य का स्वस्थ वातावरण बनाया जा सके। आपको बता दें कि 2 मई से सीतापुर के संविदा कर्मी लगातार अनशन और आंदोलन कर रहे थे। अन्य प्रांतों से भी बिजली कर्मचारी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए थे। 10 मई को बिजली संविदा कर्मचारियों का क्रमिक अनशन समाप्त कर दिया गया है। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधियों के साथ उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन और प्रबंधन की महत्वपूर्ण बैठक 12 मई को दोपहर 12 बजे लखनऊ के शक्ति भवन में आयोजित की गई। इस बैठक में संगठन के 8 प्रतिनिधियों को बुलाया गया। माना जा रहा है निजीकरण के विरोध में आंदोलनरत बिजली के संविदा कर्मियों और उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बीच कोई सार्थक निष्कर्ष निकल सकता है। यह जानकारी पावर कॉर्पोरेशन के महाप्रबंधक प्रदीप कुमार ने पत्र जारी कर दी। नैमिष क्षेत्र के नकरहा गांव में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के अंतिम दिन चित्रकूट धाम के भागवत प्रवक्ता पंडित निरंजन महाराज ने सुदामा चरित्र व सुखदेव विदाई का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि सुदामा चरित्र हमें जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करने की सीख देता है। इस दौरान परीक्षित मोक्ष व भगवान सुखदेव की विदाई का भी वर्णन किया गया। इस मौके पर कथा परीक्षित स्वर्गीय रामदास यादव के पुत्र चंद्रभानु सिंह, अनुराधा यादव, रामसेवक यादव, वीरभान सिंह, उदय भान सिंह, अजय भान सिंह, राजभान सिंह, संदीप सिंह, संतोष यादव सहित भारी संख्या में श्रोतागण मौजूद रहे। शहर के साइकिल सिटी मॉन्टेसरी जूनियर हाई स्कूल में मदर्स डे का आयोजन किया गया, जिसमें नर्सरी क्लास के नन्हे मुन्ने बच्चों ने सबका मन मोहा। बच्चों ने फैशन शो व ममता के आंचल में पली मेरी माँ गीत पर मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किए। इसके अलावा बच्चों की माताओं ने नृत्य प्रस्तुत करने के साथ विभिन्न खेलों के माध्यम से धूमधाम से मदर्स डे मनाया। इस मौके पर प्रबंधक कुश नारायण सहगल, निदेशक कुशाग्र नारायण सहगल, प्रधानाचार्य श्वेता शर्मा व कहकशा काजमी मौजूद रहीं। थाना समाधान दिवस पर एएसपी दक्षिणी डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह, नायब तहसीलदार महेंद्र सिंह ने पिसावा थाने पर जन सुनवाई की। इस दौरान उन्होंने मातहतों को मौके पर जाकर प्रार्थना पत्र की तत्काल निष्पक्ष व न्यायोचित जांच कर विधिक निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस दौरान संबंधित अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। नगरपालिका परिषद मिश्रिक नैमिषारण के बिजली मिस्त्री अरुण कश्यप ने मिश्रिक कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। अरुण कश्यप ने तहरीर में कहा है कि वह 7 मई को 5:30 बजे
सरकारी अस्पताल के पास स्ट्रीट लाइट जलाने के लिए जा रहे थे, तभी तेलियानी निवासी शिव भगवान ने 5-6 अज्ञात साथियों के साथ उनकी पिटाई कर दी, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। हरगांव थाने में तैनात सिपाही ने दिलेरी का परिचय देते हुए टावर पर चढ़े बेहोश युवक को नया जीवन दिया। दरअसल मुद्रासन निवासी 24 वर्षीय सोनू पुत्र सुरेश प्रकाश वर्मा पारिवारिक कलह से तंग आकर गांव में ही लगे 140 फीट के टावर पर चढ़ गया। अधिक ऊंचाई पर चढ़ने के कारण युवक बेहोश हो गया। इसकी सूचना जैसे ही हरगांव पुलिस को हुई, आनन फानन में पुलिस बल मुद्रासन गांव पहुंचा। फायर ब्रिगेड के कर्मियों ने युवक सोनू को नीचे उतारने में हाथ खड़े कर दिए। तब आरक्षी रवि पाठक ने टावर पर चढ़कर बेहोश सोनू को CPR दी, जिसके बाद वह होश में आया, उसे नीचे उतारा गया। सिपाही रवि पाठक के दिलेर और नेक काम के लिए क्षेत्र में खूब सराहना हुई। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए खबरनामा। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और TPA कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में ICU, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। गुरु नानक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, गुरु नानक कॉलोनी, सीतापुर। प्री प्राइमरी to class 10. Admission open for session 2025-26. अब बात एक दुखद खबर की। थाना सकरन क्षेत्र में रात्रि गश्त कर रहे PRV जवान की तबीयत अचानक खराब होने पर उनकी सांसें थम गई। जानकारी के अनुसार डायल 112 PRV 1813 पर तैनात मुख्य आरक्षी अरुण प्रताप सिंह पुत्र जयप्रकाश सिंह निवासी सराय गोविंद राय जनपद प्रतापगढ़ रात्रि गश्त पर था। अचानक तबीयत खराब होने पर उसे CHC लहरपुर ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने अरुण प्रताप सिंह को मृत घोषित कर दिया। शहर के रसौरा स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल में यूपी फ्यूचर GM सीरीज वॉल्यूम 1 के तहत आयोजित फाइट रेटेड शतरंज टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन अंतर्राष्ट्रीय मुख्य निर्णायक A रायजादा ने किया। प्रतियोगिता की शुरुआत नव्या अग्रवाल ने दीप प्रज्वलन के साथ की। शतरंज प्रतियोगिता में प्रतिभागियों ने अपनी प्रतिभा का जलवा दिखाया। इस मौके पर PVC तनुश्री मेहरोत्रा, प्रधानाचार्य RK सिंह, आनंद सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। मछेटा थाना क्षेत्र के पेरिया कोडर गांव के जंगल में शुक्रवार देर रात जंगली जानवर ने एक गाय के बछड़े को निवाला बनाया। ग्रामीणों ने सुबह बछड़े को इस हाल में देखा तो वन विभाग को सूचित किया। मौके पर पहुंचे वन दरोगा अनिल यादव, अजय पांडे, वन रक्षक नीरज कुमार ने कॉम्बिंग की। ग्रामीण जहां जंगली जानवर के बाघ होने का दावा कर रहे हैं, वहीं वन विभाग की टीम ने पग चिन्हों को देखते हुए उसे तेंदुआ बताया है। ग्रामीण रामनिवास दीक्षित, दिलीप मिश्रा, सोनू, अखिल, अरुण आदि ने जंगली जानवर को पकड़ने की गुहार लगाई है। वन क्षेत्र अधिकारी मिश्रिक सिकंदर सिंह ने बताया कि ये पक्षी तेंदुए के हैं। अगर आगे भी तेंदुए की उपस्थिति पाई गई तो जिला स्तर से अनुमति लेकर पिंजरा लगवाया जाएगा। GDC महमूदाबाद के पास खाली पड़े मैदान में अचानक आग लग गई, जिसने 3 गाड़ियों को अपने आगोश में ले लिया। जानकारी के अनुसार अचानक लगी आग से मृदांग श्रीवास्तव की टाटा नेक्सॉन, रामू की मारुति सुजुकी, अनुराग सिंह की टाटा टैगोर कार में आग जलकर खाक हो गई। हालांकि आग लगने का कारण नहीं पता चल पाया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कार मालिकों के सामने उनके वाहन जलकर खाक हो चुके थे। अग्निकांड में कितना नुकसान हुआ, इसका आकलन किया जा रहा है। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट के राष्ट्रीय संगठन मंत्री, उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष संजय गुप्ता ने कहा कि संकट की घड़ी में देश का व्यापारी वर्ग मजबूती से PM मोदी के नेतृत्व में सरकार और सेनाओं के साथ खड़ा है। उन्होंने भारत के वीर सपूतों की तारीफ करते हुए व्यापारियों से अपील की कि देश व प्रदेश में खाद्यान्न और आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी नहीं है। सरकार के पास भी पर्याप्त मात्रा में भंडार मौजूद है, अतः किसी भी व्यापारी को आवश्यकता से अधिक स्टॉक करने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष संजय गुप्ता के वर्तमान में देश पर आए संकट पर सहयोग के क्रम में
सीतापुर आदर्श व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने कंधे से कंधा मिलाकर चलने की बात कही। प्रदेश उपाध्यक्ष प्रदीप कुमार गुप्ता, संरक्षक विश्ववीर गुप्ता, जिलाध्यक्ष संजय मिश्रा, नगर अध्यक्ष राजकुमार अग्रवाल, कोषाध्यक्ष अनिल अग्रवाल, युवा अध्यक्ष दिपिल अरोड़ा, आशीष सक्सेना, सरिता जैन, सीमा जैन सहित संगठन के समस्त पदाधिकारी ने देश के साथ खड़े होने का भरोसा दिलाया और व्यापारियों से संबंधित आपूर्ति बाधित न होने की बात कही। मछेटा स्थित बंसीधर युवन पब्लिक इंटर कॉलेज में छात्र अलंकरण समारोह धूमधाम के साथ मनाया गया। विद्यालय प्रबंधक हरीश शुक्ला, मुख्य अतिथि मिश्रिक विधायक रामकृष्ण भार्गव, विशिष्ट अतिथि सीतापुर पालिका अध्यक्ष नेहा अवस्थी, व्यापार मंडल अध्यक्ष भगवती गुप्ता, कवि अरुणेश मिश्रा ने हाई स्कूल व इंटरमीडिएट में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र और छात्राओं को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। विधायक रामकृष्ण भार्गव ने छात्र छात्राओं की तारीफ करते हुए कहा कि बच्चे समाज की सच्ची पूंजी हैं। इस मौके पर एसडीएम मिश्रिक शैलेंद्र कुमार मिश्रा, गन्ना समिति रामगढ़ के चेयरमैन रामगोपाल अवस्थी, थाना प्रभारी अमित पांडे, प्रधानाचार्य विजय द्विवेदी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। थाना मिश्रिक मोहली व तालगांव पुलिस टीम ने न्यायालय में प्रचलित वाद व थाने पर पंजीकृत अभियोग से संबंधित 5 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। मिश्रिक पुलिस टीम ने पॉक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त विकास कुमार पुत्र रामदयाल निवासी ग्राम किशुनपुर थाना मिश्रिक, लौकुश पुत्र स्वर्गीय मनी निवासी सहोली थाना सदना, वारंटी बंटू उर्फ नागेंद्र पुत्र बर्रे निवासी संजराबाद थाना मिश्रिक को गिरफ्तार करने का दावा किया है। इसी क्रम में मोहाली पुलिस टीम ने डीपी एक्ट में वांछित गीता पत्नी श्रवण कुमार निवासी नौगवा मुसब्बरपुर थाना मोहाली और तालगांव पुलिस टीम ने वारंटी सोहनलाल पुत्र लालजी निवासी थाना तालगांव को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया। बिजली विभाग में अवैध रूप से नियुक्त किए गए कंसल्टेंट ग्रांट थार्टन द्वारा पावर कारपोरेशन ने सभी विद्युत वितरण निगमों का 5 साल का डाटा मांगने पर विद्युत कर्मियों का गुस्सा फूट पड़ा। आपको बता दें, भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध की स्थिति को देखते हुए विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने 14 मई तक कोई आंदोलन न करने का ऐलान किया था। संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि डाटा मांगने का मुख्य उद्देश्य पावर कारपोरेशन द्वारा विद्युत वितरण निगमों का निजीकरण करने का है। पदाधिकारियों ने अवैध ढंग से नियुक्त कंसल्टेंट ग्रांट थार्टन की नियुक्त तत्काल निरस्त कर एफआईआर दर्ज करने की मांग उठाई है। बीरमपुर स्थित आरजेजे एजुकेशन पॉइंट मातृ दिवस धूमधाम से मनाया गया। मातृ दिवस को प्रणाम करते हुए विद्यार्थियों ने शिक्षिकाओं को तिलक लगाकर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। मदर्स डे पर छात्र छात्राओं ने आकर्षक पेंटिंग्स बनाई, मनमोहक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस मौके पर विद्यालय में केक भी काटा गया। इस मौके पर प्रधानाचार्य पूनम जायसवाल, उप प्रधानाचार्य अरुणिमा श्रीवास्तव, संस्थापक जगदीश जायसवाल, प्रबंधक कुलदीप जायसवाल, रूपेश प्रिंस सहित अन्य शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद रही। मातृ दिवस की पूर्व संध्या पर यूपी बोर्ड की मेरिट लिस्ट में स्थान पाने वाले हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के टॉपर्स की माताओं को सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन द्वारा कार्यक्रम आयोजित कर सम्मानित किया गया। विद्यालय के चेयरमैन आर.के. वाजपेयी ने यूपी मेरिट लिस्ट में स्थान पाने वाले मेधावियों की माताएं माधुरी यादव, निशा देवी, साधना गुप्ता, अनीता देवी, रीता वर्मा, प्रीति वर्मा, पद्मावती, संतोष कुमारी, सीमा नाग, संगीता देवी, पूनम देवी, जनक लली, निर्मला देवी, श्यामकली व आशा देवी को आकर्षक पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस मौके पर किरण वाजपेयी, वागीश दिनकर, अवनीश अवस्थी, बरखा जायसवाल, खुशी वाजपेयी सहित समस्त विद्यालय का स्टाफ मौजूद रहा। ब्लॉक रामपुर मथुरा के मीटिंग हॉल में एसडीएम महमूदाबाद बाल कृष्ण सिंह ने बैठक कर बाढ़ से पहले निपटने के लिए मातहतों को दिशा निर्देश दिए। रामपुर मथुरा क्षेत्र के कलुआपुर, कनरखी, केवड़ा, अखरी, अंगरौरा, अटौरा, सुगुलपुरवा के करीब आधा सैकड़ा गांव घाघरा व सरयू नदी में आई बाढ़ से प्रभावित होते हैं। एसडीएम बालकृष्ण सिंह ने कर्मचारियों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सड़क, नाव, बाढ़ चौकी सहित अन्य तैयारियों के लिए निर्देशित किया। बैठक में तहसीलदार अनिल कुमार राम, सीओ वेद प्रकाश श्रीवास्तव, सीएससी अधीक्षक डॉक्टर सुशील कुमार वर्मा, पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राकेश मलिक, एडीओ पंचायत ज्ञानेंद्र कुमार, जेई कमलेश मौर्य, सेक्रेटरी विनोद कुमार, पुतान भार्गव, कानून को वीरेंद्र सिंह, लेखपाल अनिल कुमार, प्रधान संघ अध्यक्ष जन्मेजय सिंह, विनोद कुमार, सोनू निषाद, मोहन निषाद, संतोष कुमार, तेज बहादुर सहित प्रधान व प्रधान प्रतिनिधि मौजूद रहे। जेसीआई बिस्वा एलीट ने सीएससी बिस्वा में भावनात्मक समारोह का आयोजन किया। समारोह में श्रमिक वर्ग के समर्पण और परिश्रम को सम्मानित किया गया। सम्मान पाने वालों में सफाई कर्मचारी, वार्ड बॉय, सिक्योरिटी गार्ड सहित अन्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी शामिल रहे।
इस मौके पर सीएससी अधीक्षक डॉक्टर अमित कपूर, डॉक्टर सुमित मेहरोत्रा, जीसीआई अध्यक्ष अंकित बंसल, सचिव आयुषनाथ सिंह, पूर्व अध्यक्ष अजीत श्रीवास्तव, वैभव अग्रवाल, अर्चना श्रीवास्तव व जेसीआई परिवार मौजूद रहा। सीतापुर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बमहरा में मरीजों की जान के साथ किस कद्दर खिलवाड़ किया जा रहा है, इसकी बानगी उस वक्त देखने को मिली जब पीएससी में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मरीजों को दवाएं देता पाया गया। भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के जिला संगठन मंत्री अनिकेत सिंह शुक्रवार सुबह करीब 9 बजे पीएससी पहुंचे तो देखा डॉक्टर ड्यूटी से नदारद थे। अस्पताल में प्राइवेट चौकीदार कल्लू मरीजों को दवाएं दे रहा था। ब्लॉक पिसौमा की उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक शाखा बरगावा द्वारा चौपाल का आयोजन किया गया। शाखा प्रबंधक ज्ञान सिंह ने ग्रामवासियों को जानकारी देते हुए बताया कि पूर्ववर्ती आर्यावर्त बैंक, बड़ौदा यूपी बैंक, प्रथमा बैंक को समामेलित कर उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक बीती 1 मई में से अस्तित्व में आई है। उन्होंने किसानों को नियमित रूप से ऋण अदायगी के लिए प्रेरित किया व सिबिल स्कोर के महत्व को बताया। चौपाल में राम महेश, नरेंद्र महेश, मनोज देशराज, बैंक मित्र कमलेश, अमित यादव सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। सीतापुर के प्राइवेट हॉस्पिटल पैथोलॉजी नर्सिंग होम संचालकों में शनिवार दिन भर हड़कंप मचा रहा। सीएमओ डॉक्टर सुरेश कुमार ने कड़ी कार्रवाई करते हुए एक पैथोलॉजी को सील करने की कार्रवाई की। वहीं कई प्राइवेट अस्पतालों को चेतावनी जारी की। सीएमओ डॉक्टर सुरेश कुमार के नेतृत्व में गठित निरीक्षक टीम द्वारा जिले में संचालित प्राइवेट हॉस्पिटल, पैथोलॉजी सेंटर सहित नर्सिंग होम का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान प्रगति नर्सिंग होम एवं रेखा आई दृष्टि हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं संतोषजनक पाई गई। सिटी हॉस्पिटल, रिजेंसी हॉस्पिटल, सीतापुर हेल्थ केयर हॉस्पिटल व स्वर्णलता मेमोरियल हॉस्पिटल में मानकों का उल्लंघन व खराब व्यवस्थाएं पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी गई। इसके अलावा शुभी पैथोलॉजी में न ही कोई योग्य टेक्नीशियन मौजूद पाया गया और न ही कोई पंजीकृत पैथोलॉजिस्ट, साथ ही नवीनीकरण भी नहीं कराया गया था, जिसके बाद पैथोलॉजी सेंटर को सील कर केंद्र का संचालन बंद कर दिया गया। नमिशान स्थित बीएलएस गुरुकुल में मदर्स डे का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रबंधक भारुतेंद्र त्रिवेदी ने दीप प्रज्वलन के साथ किया। कार्यक्रम में नन्हे मुन्ने बच्चों ने गीत, संगीत, लघु नाटिकाओं के जरिए सभी को मंत्रमुग्ध किया। माताओं ने अपनी बेटियों के साथ नृत्य किया और प्राइमरी विंग के बच्चों ने माताओं के प्रति सम्मान, प्यार और भावनाओं को गीत, संगीत और कविता के माध्यम से प्रदर्शित कर खूब प्रशंसा बटोरी। इस मौके पर आस्था, विष्णुप्रिया, आशा, उज्जवल कुमार, रवि, अनंतो, राहुल, जितेंद्र, आरकेडी, आकाश, श्रेया आदि शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद रहे। थाना कमलापुर में समाधान दिवस का आयोजन नायब तहसीलदार सिधौली आलोक यादव की अध्यक्षता में किया गया। समाधान दिवस में आए फरियादियों की शिकायतों में से कुछ शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया। शेष शिकायतों के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। इस दौरान एसओ प्रदीप कुमार सिंह, राजस्व निरीक्षक प्रेम प्रकाश पांडे, रवि मिश्रा, लेखपाल पवन राय, अभिषेक दीक्षित, संतोष कुमार, अनूप कुमार, संजीव दीक्षित, प्रमोद कुमार, आदित्य कुमार, सर्वेश कुमार, श्वेता सिंह, अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर खीरी के बरैयनपुरवा गांव में श्री रामेश्वर शिव शक्ति हनुमत धाम की भव्य प्राण प्रतिष्ठा 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा पूर्णाहुति के अवसर पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। एलिया ब्लॉक के जिला पंचायत सदस्य डॉक्टर बलवीर सिंह यादव द्वारा आयोजित भंडारे में भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम में पहुंचे सीतापुर भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा सहित अन्य अतिथियों को डॉक्टर बलवीर सिंह यादव ने पटका स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। लखीमपुर खीरी के चिल्ड्रन एकेडमी में सहायक दिवस को उत्साह और सम्मान के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सहायक अध्यापिकाओं पर पुष्प वर्षा कर व टीका लगाकर किया गया। छात्र छात्राओं द्वारा मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम, गीत, नाटक प्रस्तुत किए गए। इसके अलावा खेल प्रतियोगिताओं में विजयी फिरदौस, बिट्टा देवी, अमरदीप गौतम को सम्मानित किया गया। इस मौके पर सुमन, रश्मि, फिरदौस सहित अन्य शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद रहीं। लखीमपुर खीरी के एसआर विद्या मंदिर के छात्र और हॉकी खिलाड़ी सिद्धार्थ तिवारी का चयन स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ के लिए हुआ। पिछले 1 साल से नगर के युवाओं को मोबाइल से निकालकर मैदान तक लाने की मुहिम चलाने वाली गुरु नानक स्पोर्ट्स एकेडमी की हॉकी कोच व सचिव तृप्ति अवस्थी ने सिद्धार्थ को तरासा। आपको बता दें, कोच तृप्ति अवस्थी युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण देने के साथ खिलाड़ियों को जनपद और राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने का मौका भी देती है। सिद्धार्थ तिवारी का स्पोर्ट्स कॉलेज में चयन होने पर जिले में खुशी की लहर है।
फूलबेहड़ कोतवाली क्षेत्र के रूरा सुल्तानपुर निवासी 18 वर्षीय युवक संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया। बताया जाता है कि 9 मई की सुबह एक युवक अपने 3 साथियों के साथ शारदा नदी के किनारे तरबूज तोड़ने लेबरी के लिए गया था, फिर वापस नहीं लौटा। परिजनों ने पुलिस को जानकारी दी और स्थानीय पुलिस मामले की जांच कर रही है। मैलानी जंक्शन के रेलवे परिसर में 1952 से संचालित डाक खाने पर AEN बुलडोजर कार्रवाई की गई, जिसके बाद डाक और रेलवे विभाग आमने सामने आ गए। डाक विभाग का आरोप है कि बिना किसी नोटिस के डाक खाने के परिसर को बुलडोजर से ध्वस्त करा दिया गया। मामले में क्षेत्रीय जनता भी काफी आक्रोशित है। लखीमपुर खीरी बाईपास पर भासरिया प्लाईवुड के पास क्रेन ने ई-रिक्शा के पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें चालक समेत 3 लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है मथना से सवारी लेकर इलाज के लिए जा रहे ई-रिक्शा को क्रेन ने टक्कर मार दी, जिसमें लक्ष्मी, ज्ञानवती, सुरजीत कुमार गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने क्रेन को कब्जे में लिया, वहीं चालक क्रेन छोड़कर भाग निकला। लखीमपुर खीरी शहर में रहने वाले लोगों के लिए खुशी की खबर है। अब वह घर बैठे अपना हाउस टैक्स, वाटर टैक्स जमा कर सकेंगे। नगरपालिका परिषद लखीमपुर खीरी ने नागरिकों के लिए नई सुविधा शुरू की है। नगरपालिका ने समाधान डिजिटल ULB नाम का एक ऐप जारी किया है। वह ऐप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, जिसे डिजिटल ULB के नाम से सर्च कर मोबाइल पर डाउनलोड किया जा सकता है। शहर के नागरिक इस ऐप के माध्यम से आसानी से हाउस टैक्स, वाटर टैक्स जमा कर सकते हैं और नगरपालिका की अन्य सेवाओं का लाभ भी उठा सकते हैं। पालिका अध्यक्ष डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव की इस पहल की नगरवासी सराहना कर रहे हैं। थाना समाधान दिवस के मौके पर DM दुर्गा शक्ति नागपाल, SP संकल्प शर्मा ने थाना चंदन चौकी में फरियादियों की समस्याओं को सुना। उनके निस्तारण के निर्देश दिए। DM दुर्गा शक्ति नागपाल ने मातहतों को निर्देशित किया कि राजस्व के मामले में राजस्व कर्मी मौके पर जाकर फरियादियों की समस्याओं को सुने और उनके निस्तारण करें। इस कार्य में किसी भी प्रकार की हीला हवाली नहीं बर्दाश्त की जाएगी। SP संकल्प शर्मा ने थाना समाधान दिवस पर प्राप्त प्रार्थना पत्र का समयबद्ध रूप से निस्तारण करने के लिए निर्देशित किया। इस मौके पर तहसीलदार पलिया आरती सहित पुलिस एवं राजस्व कर्मी मौजूद रहे। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। बात करते हैं दिन की सबसे बड़ी खबर की। भारत व पाकिस्तान के बीच युद्ध की स्थिति पर फिलहाल ब्रेक लग गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर बड़ा बयान जारी किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है भारत और पाकिस्तान युद्ध विराम के लिए तैयार हो गए हैं। दोनों देश पूर्ण सीजफायर के लिए तैयार हैं। ट्रंप ने दावा किया है उन्होंने दोनों देशों के बीच मध्यस्थता कराई और काफी लंबी चर्चा के बाद दोनों देश युद्ध विराम के लिए तैयार हैं। उन्होंने दोनों देशों के इस फैसले का स्वागत करते हुए बधाई दी है। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री और पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार ने भी डोनाल्ड ट्रंप के बयान की पुष्टि करते हुए गोलाबारी रोकने पर सहमति बनने की बात कही है। विस्तृत खबर देखने के लिए आप इंडिया जरूर देखें। और अब बात करेंगे यूपी के लाखों परीक्षार्थियों के लिए बड़ी खबर की। 14 और 15 मई को होने वाली TGT की लिखित परीक्षा को अपरिहार्य कारणों के चलते स्थगित कर दिया गया। यह जानकारी देते हुए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि प्रदेश के कई जिलों में 14 और 15 मई को होने वाली TGT परीक्षा को अपरिहार्य कारणों के चलते स्थगित कर दिया गया। आयोग TGT की लिखित परीक्षा की अगली तारीख बाद में घोषित करेगी। तारीखें घोषित होने के बाद परीक्षा केंद्र को लेकर सभी जिलों के DM को जानकारी दी जाएगी। अपने बयानों से चर्चा में रहने वाले बीजेपी फायर ब्रांड सांसद साक्षी महाराज का पाकिस्तान पर बड़ा बयान सामने आया है। उन्नाव स्थित अपने आवास पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि कुछ समय पहले पाकिस्तान नहीं था, हो सकता है कुछ समय बाद ही पाकिस्तान ना हो। सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि विनाश काल विपरीत बुद्धि अमेरिका समेत मित्र देश पाकिस्तान को समझा रहे हैं, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा। इसके अलावा भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने सपा मुखिया अखिलेश यादव उनके परिवार पर भी बड़ा बयान दिया है। सांसद साक्षी महाराज ने दावा किया है कि जिस दिन चाहूंगा उस दिन अखिलेश और उनका परिवार भाजपा में आ जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि अगर भाजपा में नहीं आए तो NDA के साथ अखिलेश और उनका परिवार आ जाएगा। उन्होंने कहा मैं अखिलेश के परिवार का मुखिया हूं, उनके परिवार से मेरा गहरा नाता है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने साक्षी महाराज को लेकर बयान दिया था कि मेरे अनुरोध पर साक्षी महाराज सपा में आ जाएंगे। उसी के जवाब में सांसद साक्षी महाराज ने अखिलेश यादव को लेकर यह बयान दिया है। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।